हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आरएमआईटी की तरफ से एक नया अपडेट आया है, सो वी जस्ट थॉट वी शुड इन्फॉर्म यू गाइस। बेसिकली जिन लोगों ने अपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे और सबमिट करे थे 6 जुलाई तक, उनका आइटरेशन 1 में नाम आ गया था और कई लोगों का अंडर स्क्रूटनी था, तो उनके पास एक नया मेल गया था आरएमआईटी के एंड से, एंड देन उन लोगों का भी कंसिडरेशन में ले लिया गया था इन द आइटरेशन 2, जिनको आइटरेशन 2 जो आज आने वाला है, मोस्ट लाइकली जब तक हमें वीडियो डाल रहे होंगे वो आ गया होगा। तो आइटरेशन 2 में अंडर स्क्रूटनी वालों को कंसिडर कर लिया गया। अब उन्होंने एक और ऑप्शन दिया है, अगर अभी तक तुमने अपना फॉर्म नहीं भरा था, आरएमआईटी की वेबसाइट पर जाकर डॉक्यूमेंट्स नहीं भरे थे, तो अभी भी चांस है, 20 जुलाई तक की डेडलाइन है, तो तुम भर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि अच्छा हाँ, पहले ये चीज़ की बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दिया करो। इफ़ वी आर प्रोवाइडिंग वैल्यू टू यू, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। अगेन, अगर तुम लोग को एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए ऑन हाउ टू फिल द एप्लीकेशन, हम वो भी बना सकते हैं। प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ दी ऑफिशियल मेल फ्रॉम बेला, जिसमें उन्होंने क्लियर करा है कि वी आर एक्सटेंडिंग द डेडलाइन टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स टू 20 जुलाई 2025। इफ द एप्लीकेंट्स प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट्स बाय दिस डेट, दे विल बी कंसीडर्ड फॉर आइटरेशन 3 सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेसेस। इसमें ये जो ये टर्म है नोट बहुत बड़ा है। करना प्लीज। हाँ, तो अब ये इस मेल का क्या इम्प्लीकेशन है, क्या इस मेल से कहना चाह रहे हैं, बेसिकली आपको अभिष भाई बताएंगे। अभिष भाई बताइए। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है पहली बार में। एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से किसी का 218 स्कोर है, राइट? उसे आइटरेशन 2 में सीएस ऑफर हो गया। लेट्स अज्यूम उसे सीएस ऑफर हो गया। और ये जो 28 जुलाई वाला डेडलाइन ऐड हुआ है उसमें किसी 220 वाले बंदे ने वापस अप्लाई कर दिया, और 218 वाज द लास्ट कट ऑफ फॉर सीएस। तो उस 218 वाले बंदे को वो हटा नहीं सकते हैं टेक्निकली, क्योंकि उन्होंने उसे एक लीगल डॉक्यूमेंट भेज दिया है कि आपका सिलेक्शन हो हो चुका चुका है है। और अब आपको सीएस अलॉट हो चुकी है। तो थर्ड आइटरेशन में उस 218 वाले बंदे को सीएस मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा और सार्थक भाई के मानना है। हाँ। अब वो 220 वाले बंदे को क्या मिलेगा, ये हमारा डाउट है। अगर राइट। सीट्स बची होंगी सीएस पे तो उसे सीएस मिल जाएगी, बट अगर नहीं बची होगी तो शायद सीएस ना मिले, कुछ और मिल जाए, बिकॉज उसने लेट रजिस्टर किया है स्टफ, इस राइट। वजह से। राइट। तो मतलब जो भी लोग देख रहे हैं, हम लोग ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा है तो आपको टॉप ब्रांचेस मिल ही जाएंगी। ऐसा भी हो सकता है कि लोअर ब्रांचेस मिलें, तो उस चीज़ के लिए भी मेंटली रेडी रहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि एकदम से ही अच्छी ब्रांचेस मिल जाएंगी। बट अगेन, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्लाइटली अनफेयर है उन लोगों के साथ जिन्होंने पहले से सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे, जो लोग आइटरेशन 1 से वेट लिस्ट फ़ी देकर आइटरेशन 3 तक आए हैं। इवन कईयों ने तो सीट एक्सेप्टेंस की फ़ीस भी पे कर दी है और फिर वो आइटरेशन में आगे बढ़ रहे हैं। हल्का सा अनफेयर है, लेकिन ठीक है। दूसरी साइड को भी उन्होंने प्रॉपर मेजॉरिटी नहीं दे दी है। उनसे भी बोला गया कि सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेसेस, अगर सीट्स बचती हैं तो हम सीट प्रोवाइड करेंगे, वरना हम नहीं करने वाले। तो हमारा मेन मोटिव यही है बताने का कि अभी भी लास्ट चांस है 20 तक, अगर तुमने डॉक्यूमेंट्स नहीं भरे हैं। अच्छा, ये कैसे पता पड़ेगा? कई लोग मुझसे कह रहे थे, कमेंट्स में पूछ रहे थे कि हमारे इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आ रहे हैं। तो इनवैलिड क्रेडेंशियल इसलिए आ रहा है क्योंकि तुमने आरएमआईटी की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिलिंग नहीं करी है। अगर करी भी है तो तुमने क्या करा है, फॉर्म जो है वो फर्स्ट पेज पर भर दिए हैं, जबकि फर्स्ट पेज के नीचे एक नेक्स्ट बटन रहता है। जब नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आएगा अटैच विद एप्लीकेशन। जैसे तुम अटैच विद एप्लीकेशन करोगे, तुम्हारे हर एक डॉक्यूमेंट के आगे 1 लिखा आ जाएगा। दैट सिग्निफाइज कि यू हैव अटैच योर डॉक्यूमेंट विद द एप्लीकेशन। तो कई लोगों ने वो भी नहीं करा था, तो इसलिए तुम्हारे इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आ रहे थे। हमारे केस में इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आते थे जब हम सिलेक्शन टास्क नहीं करते थे। हाँ। हाँ, तो तुम्हारा सिलेक्शन टास्क ये है कि तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी है। अगेन, ये एक बहुत ही एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन थी, अभी तक काफ़ी लोगों को नहीं पता होगी, काफ़ी लोग एकदम होप्स छोड़ के बैठ चुके होंगे। तो अभी भी होप है, अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव आर एम आई टी एज योर बैकअप इन द नॉर्मल वाइल बीइंग इन द नॉर्मल बी मेरिट लिस्ट, तो तुम इसको बिल्कुल देख सकते हो। अगेन, अगर एंडिंग कोई रिमार्क्स अभिष भाई को देने हैं तो प्लीज़, एंड देन वी कैन कंक्लूड द वीडियो। लाइक एक स्टूडेंट था, उसे उसने 6 जुलाई वाली डेडलाइन मिस की थी, उसके लिए एकदम परफेक्ट है। राइट। उसका लाइक उसने ट्राई किया था वापस सबमिट करने का, बट वो नहीं हो रहा था। बट अब क्योंकि उन्होंने वापस पोर्टल खोल दिया है तो वो हो जाएगा। तो राइट। बेटर है कि जितने वैसे लोग थे जिनके पास पहले कोई बैकअप नहीं था या उन्होंने मिस कर दिया था किसी रीज़न से, वो भी इसके थ्रू कर ले। राइट। तो मतलब चीज़ें यही हैं कि एक और नया मौका मिला है, एक और लास्ट चांस मिला है। सो इसको एकदम 100% अवेल करो। और हाँ, मेरे से प्लीज़ ये क्वेश्चन मत पूछना अभी भी कि मेरे 220 हैं, क्या मुझे आर एम आई टी सी एस मिल जाएगा थर्ड आइट्रेशन में, अगर मैं थर्ड आइट्रेशन में रजिस्टर करता हूँ। वी कैन नॉट से एनीथिंग। हो सकता है अगर सीट्स नहीं होंगी, मतलब मान लो हो सकता है तुमसे कम नंबर पे भी सी एस मिल गई हो,
और तुम्हें CS ना मिल पाए, बिकॉज उन्होंने लिख दिया है सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेसेस। अगर उन्होंने किसी एक बच्चे को लिख के भेजा है कि यू हैव बीन अलॉटेड कंप्यूटर साइंस, तो ही हैज़ बीन अलॉटेड कंप्यूटर साइंस, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती क्योंकि वो पहले से बैठा हुआ है। क्योंकि वो पहले से बैठा हुआ है। तो प्लीज़ अगर ऐसा हुआ कि 220 पे भी नहीं मिल रहा है तो मुझसे मत कहना कि नहीं मिल पाएगा। पहले ही क्लियर कर दिया, मेल में क्लियर लिखा हुआ सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेसेस। सो दैट वाज इट फ्रॉम आवर साइड गाइस। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगेन शेयर तुम लोग पता नहीं करोगे नहीं करोगे, कंपटीशन बढ़ाना होगा नहीं बढ़ाना होगा, हाँ, बट हाँ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि यूट्यूब इसको और लोगों को पुश भी करे। सो दैट इज़ इट फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। बाय।